हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए पानी की बूंदों जैसी एक डिज़ाइन लेकर आई हूँ। तो देखिए, इसमें 4 के मल्टीपल में फंदे लिए जाते हैं और +1। जैसे मैंने यहाँ पे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 एंड 25 25 फंदे मैंने यहाँ पे लिए हैं। 4 के मल्टीपल में 5, 4 के मल्टीपल में 20 फंदे, 4 के मल्टीपल में 24 +1 फंदे, यानी टोटल 25 फंदे लिए हैं। तो आइए, सिर्फ एक स्टिच का ही डिज़ाइन है ये। तो आइए देखते हैं कैसे बनता है। तो पहला फंदा तो हम यूँ ही उतार लेते हैं। उसके बाद हम 3 फंदे उल्टा बुनते हैं, 1, 2 और ये 3। उसके बाद ये चौथा फंदा है, उसमें हम इस तरह से नीडल डालते हैं, एक बार सीधा बुनते हैं, फिर धागे को राइट नीडल पे लपेटते हैं, एक बार और सीधा बुनते हैं, फिर धागे को लपेटते हैं, एक बार और सीधा बुनते हैं। तो अभी हमारे पास ये 5 फंदे हो गए। फिर एक बार और धागा लपेटते हैं और एक बार और सीधा बुन देते हैं। तो टोटल हमारे पास एक स्टिच से हमने 7 फंदे निकाले। फिर उसके बाद धागे को अपनी तरफ कीजिए, फिर से 3 उल्टा बुनिए, 1, 2 और ये 3। फिर चौथे फंदे में धागा पीछे की तरफ करके एक सीधा बुनिए, फिर धागे को लपेटिए राइट नीडल पे, एक और सीधा बुनिए, 3 फंदे हो गए। फिर धागा लपेटिए, ये चौथा हो गया, ये 5वां हो गया। फिर एक फंदा और छठा फंदा हुआ, ये 7वां। तो एक फंदे से हमने फिर से 7 फंदे निकाले, फिर से धागा अपनी तरफ किया, 3 फंदे हमने उल्टे बुनने हैं, 1, 2 और 3। फिर ये चौथा फंदा जो है उसमें से फिर से वही करना है, 7 फंदे निकालने हैं। तो एक बार निकाला, फिर 2 धागा लपेटा, फिर 2, ये 3 फंदे हुए, फिर से धागा लपेटा, ये 4 हुआ, ये एक बार सीधा बुना, ये 5वां हुआ, फिर से धागा लपेटा और ये छठा हुआ, एक बार 7वां फंदा। तो इस तरह से 7वां फंदा भी हो गया। तो पूरी लाइन में हमें ऐसे ही करना है। फिर से 3 फंदे हम उल्टा बुनते हैं, 1, 2 और 3। फिर से धागा पीछे की तरफ करके सीधा बुनते हैं, एक बार सीधा, फिर धागे को लपेटते हैं राइट नीडल पे, फिर एक बार सीधा बुनते हैं, फिर धागे को लपेटते हैं, एक बार और उल्टा बुनते हैं, फिर धागे को लपेटते हैं और एक बार और सीधा बुनते हैं। फिर से 3 उल्टा फंदा लेते हैं, 1, 2 और ये 3। फिर से एक बार वही करते हैं, एक फंदा को लेते हैं, इसको एक बार सीधा बुनते हैं, धागा लपेटते हैं, फिर सीधा बुनते हैं, धागा लपेटते हैं, फिर सीधा बुनते हैं, एक बार और धागा लपेटते हैं, फिर सीधा बुनते हैं। इस तरह से 7 फंदे हमने निकालने होते हैं। फिर अपनी तरफ धागा किया और 3 उल्टा बुन लिया, 1, 2 और ये 3, और ये लास्ट वाला फंदा हम सीधा बुन देते हैं। तो ये हो गई डिज़ाइन की पहली रो, इस तरह से बनती है। और सेकंड रो में जो जहाँ पर जैसा है वैसा बुनेंगे। और ये जो हमने फंदे निकाले हैं उन सबको उल्टा बुनना है। तो एक मैं इस तरह से बताती हूँ आपको। एक मतलब ये लास्ट एज वाला फंदा हमने उतारा, इस तरह से किया, एक ये फंदा सीधा है तो हम इसको सीधा बुनेंगे। फिर ये फंदा हमारा सीधा है, ये देखिए सीधा बुना है हमने, तो इसको सीधा बुनते हैं, सीधा दिख रहा है। तो ये 1, 2 और ये 3 फंदा सीधा हो गया। धागा अपनी तरफ करते हैं और ये लपेटे वाले जो हैं उनको उल्टा बुनते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 2, 4, 6, 7 फंदे हो गए।
फिर धागा पीछे की तरफ करते हैं, ये सीधा दिख रहा है इसको सीधा बुनते हैं, एक, फिर सीधा दिख रहा है सीधा बुनते हैं। तो इसी तरह से आपको ये रो कंप्लीट करनी है। तो ये रो मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। ये डिज़ाइन की तीसरी रो है फ्रेंड्स। तीसरी रो में क्या करना है, पहला वाला फंदा इस तरह से उतार लेते हैं, उसके बाद 3 उल्टा है, 3 उल्टा बुनते हैं, 1 2 3। फिर हमने ये जो 7 फंदे बुने थे उनको सीधा बुनना है, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। फिर से 3 फंदे उल्टे बुनने हैं, 1 2 और ये 3। फिर ये 7 फंदे फिर से सीधे बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। इस तरह से अब ये पूरी लाइन कंप्लीट करनी है। 3 उल्टा बुनना है, 7 फंदों को सीधा बुनना है। इसके बाद 4th रो आएगी, 4th रो उल्टी रो होगी, उसमें जो जैसा है वैसा बनेगा। तो ये रो कंप्लीट करती हूँ और उसके बाद उल्टी रो कंप्लीट करती हूँ। फिर 3rd रो के बाद ये 4th रो है, ये उल्टी रो है, इसमें जो जहाँ पे जैसा दिख रहा है वैसा बनाना है। ये 5th रो है फ्रेंड्स। तो आइए देखते हैं क्या करना है इसमें। तो ये वाला फंदा उतारा, उसके बाद 3 फंदे हमने उल्टे बुनने हैं, 1 2 और ये 3। अब क्या करेंगे, इसको हम पलट देंगे और इनमें से 2 फंदों को हम एक साथ बुन देंगे, 2 का 1 कर देंगे बैक साइड से। उसके बाद 1 सीधा, 2 सीधा, 3 सीधा बुनेंगे। फिर ये 2 जो लास्ट के बचे हैं उनको एक साथ मिला के फ्रंट साइड से सीधा बुन देंगे। फिर अब 3 उल्टा आएगा तो 3 उल्टा बुनेंगे, 1 2 और ये 3। उसके बाद फिर से धागा पीछे की तरफ करेंगे। ये फंदा जो 7 फंदों में से पहला फंदा है उसको पलटेंगे और बैक साइड से इसको 2 का 1 कर देंगे। फिर 1 सीधा, 2 सीधा, 3 सीधा, ये लास्ट के जो 2 बचे उनको फ्रंट साइड से 2 का 1 कर देना है। फिर से 3 फंदे उल्टे बुनेंगे, 1 2 और ये 3। फिर से वही करना है, पहला फंदा पलट दीजिए इस तरह से और फिर बैक साइड से 2 का 1 कर दीजिए। फिर 3 फंदे सीधा बुनना है, 1 2 और 3 और 2 फंदों को लास्ट के ये 2 फंदों को फ्रंट साइड से 2 का 1 कर देना है। फिर से धागा अपनी तरफ करके 1 2 3 उल्टा बुनना है। फिर से ये आ गया 7 फंदों वाला, तो इसको पहले वाले को पलट कर फिर से बैक साइड से 2 फंदों का 1 कर देते हैं। फिर 3 सीधा बुनते हैं, 1 2 और ये 3 और फिर 2 फंदों को एक साथ फ्रंट साइड से 2 का 1 बना देते हैं। फिर से धागा अपनी तरफ, 3 उल्टा, 1 2 3 उल्टा बुना। फिर धागा पीछे की तरफ, ये फंदे को पलटा, फिर ये पीछे बैक साइड से 2 का 1 बनाया। उसके बाद 3 सीधा, 1 2 और ये 3। उसके बाद ये 2 फंदों को इस फ्रंट साइड से 1 कर देते हैं, 1 बना देते हैं। उसके बाद फिर से 3 उल्टा, 1 2 और ये 3 लास्ट वाला फंदा सीधा बुनते हैं। इसके बाद उल्टी रो है, तो 6th रो होगी फ्रेंड्स, उसमें जो जहाँ पे जैसा दिख रहा है वैसा बनाएंगे। ये 7th रो है फ्रेंड्स। 7th रो में देखिए कैसे करना है। पहला फंदा उतारा एज वाला, फिर 3 उल्टा बुना, 1 2
3, फिर धागा पीछे की तरफ करते हैं, पहले फंदे को पलट देते हैं इस तरह से, उसके बाद पीछे की तरफ से उसको सीधा बुन देते हैं, 2 का 1 कर देते हैं बैक साइड से। उसके बाद हम एक फंदा बुनते हैं, उसके बाद ये जो 2 फंदे बचे उनको फ्रंट साइड से 2 का 1 कर देते हैं। तो देखिए पहले 7 फंदे थे, फिर 5 हुए, फिर अभी 3 हुए। अभी फिर से 3 उल्टा बुनना है, 1, 2 और ये 3। फिर से धागा पीछे की तरफ, पहला फंदा पलटते हैं, बैक साइड से दोनों का 2 का 1 कर देते हैं, एक फंदा सीधा बुनते हैं, फिर 2 फंदों को फ्रंट साइड से एक साथ सीधा बुनकर 2 का 1 कर देते हैं। फिर से 3 उल्टा बुनते हैं, 1, 2 और ये 3। फिर से धागा पीछे की तरफ करते हैं, पहला फंदा पलटते हैं, 2 का 1 कर देते हैं बैक साइड से, फिर एक फंदा सीधा बुनते हैं और जो लास्ट के 2 फंदे हैं उनको फ्रंट साइड से 2 का 1 बना लेते हैं। फिर से धागा अपनी तरफ करते हैं, 3 फंदे उल्टा बुनते हैं, 1, 2 और ये 3। फिर से धागा पीछे की तरफ करते हैं, जो 5 फंदा बन गया है उसमें 5 को फिर से 3 हमें बनाना है। तो पहला फंदा पलटते हैं, बैक साइड से 2 का 1 करते हैं, एक सीधा बुनते हैं और फिर जो ये 2 फंदे बचे लास्ट के उनको फ्रंट साइड से 2 का 1 बना देते हैं एक साथ बुनकर। फिर 3 उल्टा बुनते हैं, 1, 2 और ये 3। फिर से धागा पीछे की तरफ, पहला फंदा पलटा, बैक साइड से 2 का 1 किया, फिर एक फंदा सीधा बुना और फिर 2 का फ्रंट साइड से 2 का 1 करके सीधा बुन देते हैं। लास्ट के जो 3 फंदे हैं उनको उल्टा बुनते हैं और एज वाला फंदा सीधा बुनेंगे, 1, 2, 3 और इसके बाद एक सीधा। अब इसके बाद उल्टी रो है, 8th रो है फ्रेंड्स, तो उसमें जो जहाँ पे जैसा दिख रहा है वैसा बनाएंगे। 9th रो है फ्रेंड्स, एज वाला फंदा उतार लेते हैं, उसके बाद 3 फंदे बुनने हैं हमें, उल्टा 3 फंदे हम उल्टा बुनते हैं, 1, 2 और ये 3। उसके बाद क्या करते हैं, इस फंदे को, पहला फंदा को बिना बुने उठाते हैं और 2 को फ्रंट साइड से 2 का 1 करते हैं। उसके बाद ये जो बिना बुने उठाया था उसको इसके ऊपर से इस तरह से उतार देते हैं। तो देखिए हमने 3 और 1 का रेशियो रखा था तो सेम वापस आ गया। अभी फिर से 3 फंदा हम उल्टा बुनते हैं, धागा पीछे की तरफ करते हैं, पहला फंदा बिना बुने उठाते हैं और ये 2 का 1 करते हैं, 2 का फ्रंट साइड से 1 किया, फिर ये जो बिना बुने उतारा था उसको इन बुने हुए फंदों के ऊपर से इस तरह से उतार देते हैं। तो देखिए इस तरह से हमारी वाटर ड्रॉप पानी की बूंदें कंप्लीट होती हैं। फिर से वही करते हैं, 3 फंदे उल्टा बुनते हैं, उसके बाद एक फंदा बिना बुने उतारते हैं, 2 फंदों को एक साथ मिलाकर इस तरह से सीधा बुन देते हैं और ये बिना बुना फंदा इसके ऊपर से इस तरह से उतार देते हैं। फिर 3 फंदे उल्टा बुनते हैं, 1, 2, 3। अब यहाँ पे मैं एक आपको ज़रूरी बात बताना चाहती हूँ। देखिए यहाँ पे थोड़े थोड़े जो एक के बाद जो ड्रॉप्स बने हैं वो थोड़े से अलग अलग थोड़े से हैं, थोड़ा सा डिस्टेंस है इनमें। लेकिन आप अगर बिल्कुल सटा हुआ बनाना चाहते हैं तो आपको इसी लाइन में यहाँ पे फिर से शुरू करना चाहिए, और नहीं तो जैसे मुझे तो लगा कि थोड़ा डिस्टेंस होना चाहिए इसलिए मैंने डिस्टेंस रखा है, नहीं तो हम इसी लाइन में इनके बीच में एक ड्रॉप शुरू कर सकते हैं। वो मैं आपको नेक्स्ट लाइन में बताती हूँ। तो पहला फंदा बिना बुने उतारा, 2 फंदों को एक साथ सीधा बुन दिया और ये बिना बुने फंदे को इस तरह से इसके ऊपर से उतार देते हैं। फिर से 3 फंदा उल्टा बुनते हैं, 1, 2 और ये 3। पहला फंदा बिना बुने उतार लेते हैं,
2 फंदों को एक साथ फ्रंट साइड से सीधा बुनते हैं और ये बिना बुने फंदे को इसके ऊपर से उतार देते हैं। उसके बाद 3 फंदे उल्टा बुनते हैं, लास्ट वाला एज वाला फंदा हम सीधा बुन देते हैं। 1 2 और ये 3। उसके बाद आप ये 10th रो है फ्रेंड्स, ये 9th रो थी। 10th रो में जो जहाँ पे जैसा दिख रहा है वैसा बुनना है। तो देखिए ये वाटर ड्रॉपलेट तो इसमें कंप्लीट हुआ। अभी मैं नेक्स्ट लाइन में बताती हूँ। 10th रो मैंने कंप्लीट कर लिया, उल्टी रो थी फ्रेंड्स। तो देखिए ये पैटर्न जो है वो 10 लाइनों की है। अब हम क्या इसमें थोड़ा सा हम अभी 11th रो में जो क्या करते हैं वो आपको मैं बताती हूँ। ये उतार लिया एज वाला फंदा। उसके बाद हम एक उल्टा बुनते हैं, एक उल्टा बुनेंगे। फिर हम ये जो बीच वाला जो फंदा है उसको हम सीधा ले लेते हैं, मतलब यहाँ पे हम ड्रॉप बनाते हैं। तो एक बार सीधा बुना, धागा लपेटा, दूसरी बार सीधा बुना, फिर से धागा लपेटा, फिर एक बार सीधा बुना, फिर से धागा लपेटा और एक बार सीधा बुना। तो इस तरह से 7 बार हो गया हमारा। फिर से धागा अपनी तरफ लाते हैं। अब देखिए यहाँ पे ड्रॉप बना था, इसको अभी हमें उल्टा बुनना है। 1 और ये 2 और ये 3 उल्टा हो गया। अब फिर से चौथा है, चौथा में हमें सीधा बुन के फिर से ड्रॉप निकालना है। तो एक बार बुना, फिर धागा लपेटा, फिर एक बार बुना, 3 फंदे हो गए, धागा लपेटा, 4 फंदे हो गए, फिर से एक सीधा बुना, 5 फंदे हो गए, फिर से एक बार धागा लपेटा, 6 फंदे हो गए, फिर से एक बार बुन दिया, 7 फंदे हो गए। तो इसके बाद फिर से 3 फंदे हम उल्टा बुनते हैं। देखिए यहाँ पे ड्रॉप्स था, यहाँ पे अभी उल्टा आएगा, मतलब अभी जो मैं ड्रॉप बना रही हूँ वो पिछले वाले 2 ड्रॉप्स के बीच में आ रहा है, इस तरह से। तो ये काम आप 9th रो में भी कर सकते थे, लेकिन मुझे थोड़ा डिस्टेंस पसंद है इसलिए मैंने डिस्टेंस रखा है। तो अभी फिर से देखिए यहाँ पे ड्रॉप बनेगा। एक बार सीधा बुना, धागा लपेटा, दूसरी बार सीधा बुना, फिर से धागा लपेटा, 4 फंदे हो गए, ये 5वां हो गया, ये धागा लपेटा और ये 7 फंदे हो गए। फिर से हम 3 फंदे उल्टा बुनना है। तो फिर इसमें वैसे ही बनाना है जैसे कि हम पहले बना चुके हैं, सिर्फ मैंने आपको किस तरह से 11th रो में चेंज करना है वो मैंने बता दिया। तो देखिए ये पैटर्न काफ़ी अच्छा लगता है, बहुत ही खूबसूरत है, उभार वाला पैटर्न है। और एक बात बस शेयर करना चाहूँगी कि मैंने 7 फंदे उठाए हैं, एक फंदे से 7 फंदे उठाए। आप चाहें तो 5 फंदे भी उठा सकते हैं, वो तो बूंदें थोड़ी छोटी बनेंगी। उम्मीद है ये पैटर्न आपको पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।